Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. अच्छा हुआ इन्होंने मेरे को सही टाइम पे निकाल दिया, वरना मैंने जीत जाता। वो मुझे ये नहीं कन्विंस कर पाया कि मुझे लाइक नहीं करता, ये ही नहीं माना मैंने 6 हफ्ते। मैंने कहा तू करता है, मैं बता रही हूँ तेरे को, मेरे को पता है। वो मेरे को ढोंगी लगती है, फेक लगती है मुझे। एंड जब उसने कहना था मुझे कि मेरी फेक फ्रेंडशिप है प्रतीक के साथ, कहो आपको सारे आप कहो, मैंने सुना, मैंने कुछ नहीं बोला। कहती तू मेरे को कहती है फेमिनिज्म पे, एंड आई वाज लाइक फेमिनिज्म का कहाँ आ गया। सो तब मुझे पता लगा कि एक्चुअली शी डज फील इनसिक्योर अबाउट इट, कि इसको आता होता कुछ नहीं है। हेलो मुस्कान, वेलकम टू E-Times TV. हाउ आर यू? एंड अ लिटिल डिसअपॉइंटेड फिनाले के इतने जल्दी पास आकर जाना पड़ा। बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ एक्चुअली। मुझे लगा था कि क्या मैं एक्चुअली जब मुझे फीलिंग आ गई थी कि मैं ही जा रही हूँ इस हफ्ते, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, कोई रीजन नहीं था। आई डिड थिंक आई वाज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, आई डिड थिंक आई वाज डूइंग वेल, बट कहीं ना कहीं आ गया था। एंड मैंने सोचा कि एम आई डिसअपॉइंटेड, एम आई सैड? एंड आई थॉट कि नो, एक्चुअली मैंने जो शो में पाया है, ऑडियंस का प्यार तो बाद में पता लगा, बट जो शो के अंदर जिन 2 फ्रेंड्स के साथ मैंने स्टार्ट किया था वो मेरे एंड तक थे, विदाउट एनी डाउट, उनके प्यार में, उनके सपोर्ट में और उनकी फ्रेंडशिप में। सो आई वाज हैप्पी। आई वाज लाइक ये लोग आगे जा रहे हैं एंड दे शुड, बिकॉज इन्होंने भी 100% दिया है। सो दिव्या, प्रतीक और निशांत आई थिंक आर सो वर्दी ऑफ विनिंग, एंड मैं चाहती हूँ ये अगले घर में जाएं। सो आई वाज हैप्पी फॉर देम। आई वाज डिसअपॉइंटेड क्योंकि बाहर आके थोड़ा सा पता लगा कि मेरे सबसे कम वोट नहीं थे, नेहा के थे। एंड I was like, that makes so much sense because I'm so much cuter and funnier. So disappointment नहीं थी, पर थोड़ा सा सब I don't know, चलो बाहर disappointment थी, बाहर आगे फिर बाहर आगे थी। राइट। अगर ओवरऑल आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करना हो मुस्कान, what has been your takeaway from the show? I was very worried going inside. It's a big thing to go into Big Boss. और तब जब आपका करियर है भी नहीं, बहुत लोग आते हैं जो अपने करियर के मिडिल में होते हैं या एंड में होते हैं। सर मैं जा रही हूँ, 2 साल पहले मैं स्कूल में थी और अब मेरे को आपने इसमें डाल दिया है, एंड मैं किसी को नहीं जानती शो में, ना मेरे को कोई जानता है। सो मेरे को बहुत डर था कि एज करके या नॉन सेलिब्रिटी स्टेटस करके बुलिंग ना हो, टारगेटिंग ना हो। कोई एक हफ्ता उसके बाद चिल सीन था, उसके बाद फिर हमने भी दे दी वापस। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम। मैंने तो मौजे मस्ती करके आई है, कभी यहाँ सोगी कभी वहां सोगी, अपने पांडे पुंडे धो लिए, फ्रेंडशिप कर ली, अच्छा था। एंड टास्क में आई थिंक आई वाज जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। अच्छा हुआ इन्होंने मेरे को सही टाइम पे निकाल दिया, वरना मैंने जीत जाता। अच्छा, मुस्कान, जब ये रिसेंट वाला जो पनिशमेंट टास्क था, वहां पे हमने थोड़ा सा डाउट में आते हुए आपको देखा, एंड हो भी क्यों ना, बिकॉज आप फिनाले के पहले थे और जो डाउट आपके मन में है वो काफी सारे लोगों के मन में बाहर ऑब्वियस होगा। आपको कभी एट वन पॉइंट एनीवेयर इन द गेम या इवन टुवर्ड्स द एंड आपको ऐसा लगा कि निशांत वाज समवेयर यूजिंग यू फॉर द गेम? नो डाउट कि आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, बॉन्ड भी अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रतीक को हमेशा आपसे ऊपर रखते थे। जब भी वर्दी कंटेस्टेंट की बात हो, उनके नजर में उनका नाम पहले आता था। वो आपका साथ नहीं छोड़ सकते थे, कनेक्शन चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑडियंस ने बार बार बोला था कि मूस और निशांत उनको एज अ जोड़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, राइट? अगर वो उस कनेक्शन को तोड़ते तो कहीं ना कहीं वो डेंजर में आते, क्योंकि ऑडियंस ने तो आप दोनों को पसंद किया था, सिर्फ निशांत को पसंद नहीं किया था। आपको नहीं लगता थ्रू आउट द शो कहीं ना कहीं उन्होंने फ्रेंडशिप इसलिए भी निभाई क्योंकि उनको पता था कि वो कनेक्शन तोड़ेंगे तो बहुत गालियां पड़ेंगी, उनको हेट्रेड भी मिल सकता है? What is your take? जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, तब मेरे पास अलग आंसर था, बट जब आप बोलते गए जो आपने चीजें कही जो मैंने सोची भी नहीं थी, अब मेरा आंसर को डर लग रहा है देने में। आई थिंक कि अभी मैं अकेली बाहर आई हूँ, वो दोनों अंदर हैं, सो आई एम गिविंग देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट फॉर एवरीथिंग दैट दे हैव डन रॉन्ग, इन द सेंस कि बिग बॉस के घर में वो गलतियां हो जाती हैं, अनश्योरिटी बहुत होती है, मेरे में भी अनश्योरिटी थी। मेरे लिए वो दोनों प्रायोरिटी इसलिए थे बिकॉज मेरी बस वही श्योरिटी थी और कोई श्योरिटी थी ही नहीं। सो मेरा वेवर नहीं हुआ। अगर उनका हुआ, अभी के लिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती हूँ। जो आपने कह दिया है अभी, अब वो मेरे दिमाग में बैठ गया है, जब वो बाहर आएगा आई एम श्योर आई विल स्पीक टू देम
बिकॉज यूर राइट, मैंने भी ये पॉइंट रखा था आगे। मैंने कहा टास्क वर्दी की बात होती है तब तुम एक दूसरे को दे देते हो, पर पीछे तुम लोग एक दूसरे के बारे में कहते हो कि ये ऐसा ही ऐसा है, तब मैं याद आ जाती हूँ, है ना। सो मैंने कहा था ये, बट टू सम पॉइंट ही सेड कि उसने दिखाया है अपना, वो मुझे तब दिखा था। बट ये आपने जो बात की कि ऑडियंस जोड़ी को प्यार कर रही थी इसलिए शायद उसने नहीं तोड़ी, आई होप दैट्स नॉट द रीजन। क्योंकि शहनाज ने भी कहा था कि निशान की कन्विंस करने की पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से कन्विंस करता है। रिमेम्बर व्हेन शी हैड कम इन एज अ गेस्ट। तो ये हम जानते हैं कि अगर कोई अगेंस्ट भी है निशान के, निशान उसको यूं अपने फेवर में कर देते हैं बिकॉज ही हैज सच अ स्ट्रांग कन्विंसिंग पावर। तो उस समय मुझे लगा कि आपके मन में जो डाउट आया था बहुत वैलिड था, लेकिन आप बहुत जल्दी कन्विंस हो गए। ये था कि मैं ये नहीं चाहती थी कि अगर अच्छे में मैं उसके साथ हूँ, जब अच्छा हो रहा है तब मुस्कान और निशांत, जब बुरा हो रहा है तो सिर्फ निशांत, ये भी नहीं होना चाहिए। एंड आई डू थिंक कि जहाँ पे उसने मेरे को कभी उसमें डाउट आया है मैंने बोला है, बट अगर वो मेरी सुनता है मैं भी उसकी सुनना चाहती थी, एंड तब मेरे को इतनी बड़ी बात नहीं लगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए भी प्रतीक बेहतरीन है। मैंने खुद प्रतीक और निशांत के नाम लिए, सो मैंने खुद का नहीं लिया, you know. So at some point I was like okay, you know what, ये वाला छोड़ देते हैं, because ये it makes sense, मैं भी होती तो प्रतीक का नाम लेती in that sense, so ये वाला ठीक था। पर I don't think कि उसने इतना भी मुझे कन्विंस कर पाया। वो मुझे ये नहीं कन्विंस कर पाया कि मुझे लाइक नहीं करता, ये ही नहीं माना मैंने 6 हफ्ते। मैंने कहा तू करता है, मैं बता रही हूँ तेरे को, मेरे को पता है। तो इतनी भी उसकी कन्विंसिंग पावर नहीं है, इतनी अब मेरे पे नहीं है। लेकिन प्रतीक की बात करें कि आपको रियली वो डिजर्विंग लगते थे, जिस तरीके से उन्होंने बार बार मेरी नहीं तो और किसी की नहीं, यू नो, मैं टास्क रद्द कर दूंगा, मैं अगर नहीं जीतूंगा तो मैं खेलने नहीं दूंगा किसी को, जिसकी वजह से बिग बॉस ने भी उनको डांटा। तो उस समय एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही डिडंट डिजर्व। शायद उसके पहले अगर होता तो वो डिजर्व करते, यू नो, एज अ बेस्ट परफॉर्मर। बट उस वक्त क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक इतने टास्क रद्द करवाए थे और यू नो चीजें तोड़ना जो कभी भी बिग बॉस के गेम में अलाउड नहीं होती, लेकिन उनके लिए अलाउड थी कहीं ना कहीं। सो यू डोंट थिंक एट दैट पॉइंट ही वाज़न्ट अ डिजर्विंग प्लेयर? आई थिंक कि मैंने उसे बहुत सपोर्ट किया था स्टार्ट से, बट जब मुझे दिखा कि ही इज वेवरिंग, ये पटरी से हट रहा है, कहीं और ही ध्यान है गेम में, आप सूझबूझ नहीं बेवकूफी कर रहे हो एंड आप अपने लिए नहीं खेल रहे। टाइम आफ्टर टाइम आई वाज प्लेइंग फॉर हिम, निशांत वाज प्लेइंग फॉर हिम एंड ही वाजंट प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ। तब जाके आई वाज लाइक कि तब मेरे को बहुत, मैंने अभी देखा कि बहुत उसने बिट्रे कर दिया था, उसने बिट्रे कर दिया। ही इज नॉट माय चाइल्ड। हम सब, अगर मैं अपने लिए खेलने आए, उसे भी अपने लिए खेलना चाहिए था। He should have come back and sit in the auto rickshaw. हर टास्क में उसने कुछ ना कुछ कर दिया है जो रूल में नहीं होता है। राइट। इस बार वो कह रहा है कि वो रूल था, मैं आके बैठ नहीं पाया। तो उस वक्त मैंने भी उसे फिर जाके नहीं मनाया। I didn't go and cuddle him और coddle him कि नहीं तू मान जा। तो अभी भी मुझे लगता है कि वो डेंजर जोन में है इसी कारण करके कि वो अपने नहीं खेल रहा है, वो फोकस नहीं है, वो हाइपर ज्यादा हो जाता है। पहले पता क्या होता था, वो चीज ठीक करता था फिर हाइपर होता था। सो कहीं ना कहीं पीपल वो लाइक चल ठीक है, अब वो गलत चीज करके हाइपर हो रहा है तो मेक सेंस नहीं कर रहा है। एंड मैंने भी जब डिसीजन लिया था फाइनल फिनाले टास्क में, मैंने ऐसे नहीं डिसीजन लिया था। आई वेंट, आई चेक्ड एंड जो मुझे लगा मैंने बोला। मुझे लगता है वो डिजर्विंग, ही नोज दिस, मैं क्यों उसे जानबूझ के हराऊंगी। उसमें भी हाइपर हो गया, इतना वो स्मार्ट है। मैंने खुद कह दिया था, मैंने कहा ये कार्य रद्द हो जाएगा, मैं सबको बोला अगर वो अंदर ना आया। नेहा खुद नहीं गई उसे मनाने, नेहा अंदर बैठ के हाँ हाँ ही कर रही है। नेहा ने भी उसका साथ नहीं देना, वो नहीं देगी। हम ही थे, मैं और निशांत कुछ भी होके दे ही जा रहे थे, वो ऐसी नहीं है, वो नहीं देगी। सो आई होप ही रियलाइजेस बिकॉज आई वांट हिम टू विन। इफ ही डजंट रियलाइज देन 2 दिन में मेरे साथ बैठा होगा यहाँ पे। एंड आपको लगता है कहीं ना कहीं नेहा जिस तरीके की बातें करती है विमेन एम्पावरमेंट की, इक्वालिटी की, फेमिनिज्म की, बट कहीं ना कहीं वो जो प्रैक्टिस करती है, आई मीन जो प्रीच करती है, वो प्रैक्टिस नहीं करती। बिकॉज जब हमने देखा था कि एक प्रैंक सा खेला था प्रतीक ने और बोला था मैं दिव्या को पार्टनर चूज करूंगा, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी कि नीचे से फटी क्यों रहती है तेरी, मर्द बन, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक अ पुसी। सो आपको नहीं लगता है, यू नो, दिव्या को टाइम अगेन बोलना ब्लोटेड लग रही हो जब वो पीरियड्स पे थी, और पीरियड्स की बातों का बहाना मत बना के काम मत करो। डोंट यू थिंक वो बहुत अगेंस्ट बोलती है विमेन एम्पावरमेंट?
बहुत ही मैंने उसे कितनी बार बोला है, एंड एट सम पॉइंट आई हैव सेड टू हर कि नेहा तुम तो हर 5 मिनट में ऐसी बात कर देती हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे थोड़ी घूमूंगी कि तुम्हें ठीक करी जाऊं. एंड दिस करण जौहर ऑल्सो, नेहा तुम्हारी क्या ओपिनियन है, क्यों उसकी ओपिनियन मांग रहे हो जब उसे खुद ही नहीं पता है. एंड शी इज लाइक कि तुम अक्षरा के वक्त बोली नहीं. मैंने उसे हर चीज में सपोर्ट किया है, मैंने अक्षरा के टाइम भी नेहा का सपोर्ट किया है, गाबा के टाइम भी, फिर भी वो आपकी मेरे से लड़ रही थी. सो आई वाज लाइक तुझे बस हर चीज में प्रॉब्लम चाहिए, मैं सपोर्ट कर रही हूँ तब भी प्रॉब्लम है. मैंने उसे बोला, मैंने कहा तू कह रही है कि कुकिंग औरत का काम है और अगर आपको कुकिंग नहीं आती तो आप वुमन नहीं हो. मैंने कहा मैं वहां खड़ी हूँ, हाउ डू यू थिंक आई फील एज अ वुमन, है ना, क्योंकि मैं मजाक में कह रही थी. तेरे लिए मजाक है, वो मेरे लिए नहीं ना, मेरे को कुकिंग नहीं आती एंड आई वांट टू बी अ वुमन, आई वांट टू बी हु आई एम, है ना. मजाक था, ऊपर चढ़ गई मेरे. इट वाज एंड आई वाज लाइक दिस इज शी कांट हियर इट. सो वो मेरे को ढोंगी लगती है, फेक लगती है मुझे. एंड जब उसने कहना था मुझे कि मेरी फेक फ्रेंडशिप है प्रतीक के साथ, कहो आपको सारे आप कहो, मैंने सुना, मैंने कुछ नहीं बोला. कहती तू मेरे को कहती है फेमिनिज्म पे, एंड आई वाज लाइक फेमिनिज्म का कहाँ आ गया. सो तब मुझे पता लगा कि एक्चुअली शी डज फील इनसिक्योर अबाउट इट, कि इसको आता उता कुछ नहीं है, मेरे सामने आ गई है, मैं ऐसे बता देती हूँ, दैट्स व्हाई रैंडमली ये अब फेंक रही है. बट मैं उसके पीछे टीचर की तरह नहीं घूम सकती थी कि तू ये कहती है, तू ये कहती है. सो आई वाज जस्ट लाइक यू आर द एडल्ट हियर, वे ओल्डर देन मी, यू शुड नो दिस. एंड एट वन पॉइंट आई लेफ्ट इट. So, हाँ, but you're right, it was weird. And Karan Johar should have also realized. शमिता, नेहा और राकेश ने बैठ के मेरे बारे में गलत बातें की है. Exactly. फिर भी उनका opinion मांगा जाता है. Exactly. वहाँ पे कलोल हो गया सबके साथ. Yeah, exactly. And you know, हमने देखा भी था आपको एक एपिसोड में कंप्लेन करते हुए कि हमेशा एक सेट पैटर्न है शो का कि वीकेंड का वार शुरू होता है, शमिता आप बोलिए, नेहा आपकी क्या राय है, यहाँ से एक को किसी को पूछ दिया जाता है एंड शो खत्म. और एक है कि दिव्या को टारगेट करना. ये एक सेट पैटर्न है शो का. आपको भी लगता है? हाँ, बिकॉज दिव्या को आप गलत चीज पे गलत कह सकते हो, बट इफ यू आर क्रिएटिंग हर टू बी समथिंग, हाँ, तो इतना ज्यादा पुश करके, देन इट्स वियर्ड, इट्स नॉट अ रियलिटी शो. देन फिर आप तो सीरियल बना रहे हो ये. एंड ये शमिता नेहा का तो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, बिकॉज जो वीकेंड के बारे पे होता था, ये दोनों, ये पता है फ्रेंड्स ही इस करके बनी है क्योंकि ये दोनों में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है. हमसे पूछा जाता है तो हम ही ठीक होंगे, फिर ये दोनों फ्रेंड्स बन गई. वरना व्हाट शमिता कंप्लेन्स अबाउट कि मेरे को जो स्लट शेम करती है, नेहा मेरे से ज्यादा करती है वो, और तेरी वो बेस्ट फ्रेंड है. सो इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. एंड आई थिंक वो, अगर आप जब वीकेंड के बार करते हो, यू शुड से कि कौन बोलना चाहता है इसमें, और आस्क अ बिट सबको थोड़ा थोड़ा, बिकॉज एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ द शो. फिर आप कह देते हो कि आप दिख नहीं रहे या आप बोल नहीं रहे. यू नो, सम पीपल लाइक मी, आई कैन नॉट इंटरप्ट समबडी. मैं क्यों इंटरप्ट करूं? आई थिंक दैट्स रूड, है ना. तो मेरे को इंटरप्ट किया लोगों ने, व्हिच आई हैव लेट देम, बट इसका मतलब ये नहीं मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है. इट्स जस्ट दैट द पर्सन दैट आई ग्रू अप एज, वी डोंट इंटरप्ट ईच अदर, या चिल्लाते नहीं है जैसे प्रतीक करता है. यू नो, वो करता है. मैं I would rather speak when I'm meant to speak. Yes. Also, अक्षरा के टाइम पे ऐसा हुआ था कि कहीं ना कहीं प्रतीक, जब अक्षरा प्रतीक की जोड़ी थी, प्रतीक बहुत बार ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश करते थे या अपने जेस्चर से बताने की कोशिश करते थे कि नेहा उनके पीछे आती है. और जब नेहा और ओके, मेरे को नहीं ये पता, आप मेरे को बताओ. हाँ, जैसे किचन में भी जब उन्होंने एप्पल खाया था तो वो आए, यार ये देख, और वो जब भी नेहा उनके पीछे एक लूप में लगती थी बातें करने के लिए, आप लोग भी बहुत परेशान होते थे क्योंकि इनका वही चलता रहता था, अरे नहीं नेहा सुनो लेकिन मेरी बात, अरे प्रतीक नहीं, क्योंकि बात ही नहीं है कोई. मतलब दिस इज हाई स्कूल. जैसे मैंने आई थिंक एक बार कहा था कि जब आप पहले फोन मिलते होते थे ना और अपने बॉयफ्रेंड से आप बात करते थे तो कहते थे नहीं आप बताओ, नहीं, फिर आप ना ऐसी कोई बात छेड़ लेते थे कि कॉन्वर्सेशन बढ़ी रहे. तो वो मेरे को दिख रहा था क्या कर रहे हैं हम. आई थिंक अक्षरा, बट वो काफी बार अपने जेस्चर से ये महसूस करवाते थे कि जब आप लोगों की जो गॉसिप सेशन होता था आप लोगों का पूरे घर के बारे में, रात को या तो गार्डन एरिया में या तो वो उसके किचन के पास में, तब आप लोग हमेशा ये बात करते थे और उसमें कहीं ना कहीं वो इम्प्लाई करने की कोशिश करते थे कि नेहा उनके पीछे आती है बार बार, ये कन्फ्रंट करने और बातें करने. पर पूरा जो है वो अक्षरा के सर पर फूट गया.
बट अक्षरा ने वो गलत नहीं समझा था, क्योंकि वो ऑडियंस को भी वो शुरुआत में वैसे लगता था। वो बात अलग है, फिर वो दोनों एक साथ आए, नेहा और वो, और फिर उनके बीच में जो कुछ हो रहा था, फ्रेंडशिप बॉन्डिंग एंड ऑल। यू आर राइट। हुआ क्या है कि अगर प्रतीक तब अपना स्टैंड ले लेता तब वो सिर्फ नेहा और अक्षरा के बीच में होता, which होना भी चाहिए। मैंने ये बोला था, मैंने कहा इफ यू आर डेटिंग समबडी एंड आपको किसी चीज का डर है कि वो आपको छोड़ देगा उस बंदे के लिए, और फिर अगर वो हो जाए तो ये बड़ी बात ही है। यू वुड फील रिप्लेस्ड बाय समबडी जिसके आप पहले वॉर्न कर रहे थे। मैंने सबको ये बोला, मैंने कहा ऐसा फील हो रहा है। प्रतीक इतना डम निकला ना तब, मेरे को भी आई वाज लाइक कि तू कर क्या रहा है। अक्षरा जैसी भी थी, तेरी नहीं बन रही थी, तुम्हारी गेम अच्छी चल रही थी, एटलीस्ट यू वर प्लेइंग, शी वाज प्लेइंग फॉर हरसेल्फ, शी वाज प्लेइंग गुड एंड शी वाज नॉट फोर्सिंग हिम टू प्ले लाइक, या जो अभी नेहा के साथ हो रहा है। he was also not forcing her because अक्षरा खुद ही खुश थी हम चारों के साथ। जब हम चार, याद है एक टाइम था जब हम चार थे, अक्षरा was happy with that. उसको ये नहीं था कि तुम मेरी सुनो, so I was happy with that. But मेरे को कहीं ना कहीं लगता है, और मेरे को ये सजेस्ट भी किया है कि प्रतीक को ये था कि निश और मूस का जो कनेक्शन बन गया है ऐसा, वैसा मेरा भी हो। एंड वो उसके सर पे ही फूट रहा है, जैसे वो नेहा ओवरडू ही कर देती है, वो कहीं और ही मतलब ज्यादा ही चुल। तो वो उसने आई थिंक होप किया था कि कुछ हो जाए, बट नहीं हुआ। इससे बेटर वो अक्षरा के साथ ही था। राइट। और अब आपको क्या लग रहा है कि गेम में दिव्या के साथ आपकी जो अनबन थी वो खत्म हो गई है? क्या ये एक नई दोस्ती की शुरुआत है? हाँ, वो हो गई थी, बिकॉज शी इज वेरी स्वीट इन द सेंस दैट मेरा ख्याल रखती है। एंड वो आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि वो रखती है, एंड शी हैज टेकन केयर ऑफ मी। सो वो मैं उससे जो उसने, बिकॉज बाहर आके थोड़ा सा मेरे को पता लगा है कुछ जो भी हुआ है वो मैं पीछे रखने को तैयार हूँ, बिकॉज वो सम पीपल नहीं तैयार होते बिकॉज आपने उनके एफर्ट नहीं देखे होते। इसका मैंने एफर्ट देखा है, सो आई एम ओके टू पुट दैट असाइड। एट द एंड ऑफ द डे मेरे को भी ये रियलाइज करना पड़ेगा कि इट्स द बिग बॉस हाउस। आप सबसे 100% नाइस चीज या परफेक्ट चीज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। एंड मैं हमेशा ये सोचती थी, हम लाइक बाहर जाके अगर वो देखेंगे कि मैंने उनके बारे में क्या कहा है, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। मेरे को दे हैव सेड सो मच वर्स अबाउट मी, सो मेरे को अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। एंड जिनके साथ मैं तैयार हूँ लाइक दिव्या, आई विल बी अंडरस्टैंडिंग। या एंड आपके हिसाब से टॉप 3 कौन है आपके? भाई दिव्या, प्रतीक एंड निशांत। Thank you so much, Muskan. It was lovely talking to you. All the best for your future, and we hope to see you back doing something on Indian television or in films. Thank you so much. Lovely talking to you. Thanks for the great questions. Thank you. Bye. Take care.